नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना उसकी सरबराही संभाली तो मुसलमान गरीब तरीन थे। ज्यादातर तो लोग हिजरत करके आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तब फैसला किया कि हम इसको एक फलाई रियासत बनाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया कि रियासत जिम्मेदारी लेगी अपने कमजोर लोगों की। आपको तब फलाई रियासत बनानी चाहिए जब आपके पास पैसे हों, लेकिन मदीना की रियासत में तो पैसे नहीं थे। तो अल्लाह हमें क्या बता रहा है कि पहले आप एक रियासत में इंसानियत लेके आते हैं, फिर उस रियासत के पास पैसा आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि पहले एक इंसानियत का निजाम आता है, फिर अल्लाह खुशहाली लेके आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत ने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली। मदीना की रियासत की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के वजीर आजम इमरान खान के मिशन की तकमील के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में जगह जगह पनाह गाहें कायम की गईं, जहां गरीब मेहनत कशों को छत और दीगर बुनियादी सहूलियात के साथ साथ मुफ्त 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता। कमजोर तबके को फाकों से बचाने के लिए लंगर खाने कायम किए गए। इस सिलसिले की एक कड़ी कोई भूखा न सोए जैसा शानदार मंसूबा था। कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और नादार अफराद को माली मदद फराहम की गई। कमजोर तबके को राशन कार्ड जारी किए गए, जिससे इन्हें अशियाए ज़रूरिया रियायती कीमत पर दस्तयाब थीं। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। पाकिस्तान को हम वो रियासत बनाएं जो इसको बनना चाहिए था, एक फलाई रियासत, एक रियासत जो जिम्मेदारी ले अपने उस तबके की जिसको दुनिया पीछे छोड़ गई है। कोई भी दुनिया में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिधर थोड़े से लोग अमीर हो और बाकी गरीबों का समुंदर हो। कोई दुनिया में मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मुल्क आगे तब बढ़ता है जो मुल्क अपने निचले तबके को ऊपर उठाता है।